नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी क्लास लेकर के आ चुका हूँ गाइज आज ये। तो आज की आपकी क्लास जो होने वाली है, आपकी ये साइंस की क्लास होने वाली है। और ये क्लास जितने भी एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एस्पिरेंट हैं, जितने भी एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड वाले एस्पिरेंट हैं ना, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगी आपकी क्लास। तो इस क्लास को जो हमने टारगेट लेकर के हम जो है आपको साइंस करा रहे हैं, टारगेट आपका 20+ का है। ठीक है ना। 25 में से 20+ आप आसानी से कर जाओगे अगर आपने हमारी साइंस की टोटल क्लास देख ली। तो दोस्तों आज ही आपकी जो क्लास होने वाली है, ये आज मैं फिजिक्स की क्लास आपको कराऊंगा। और आज की इस क्लास में से जो है 7 से 8 न्यूमेरिकल आपके यहीं से आएंगे। क्लास बहुत ही छोटी होगी, इससे छोटी आपको क्लास हो सकता है कहीं पर भी देखने को ना मिले। इतनी छोटी क्लास में मैं आपको वो बता दूंगा कि 7 से 8 नंबर आपके जो है न्यूमेरिकल के कहाँ से पक्के हो जाएंगे। और 1 नंबर यहाँ से आपका थ्योरी का भी कंप्लीट होगा, प्लस में 7 से 8 नंबर आपके न्यूमेरिकल के कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड वालों एस्पिरेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। यार चैनल को आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए चैनल को। आपका अपना चैनल है, सपोर्ट कीजिए। आपको यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ। सभी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए और आप सभी क्लासेस का जो है आनंद उठाइए। बहुत बेहतरीन लेवल पर हमने आपके लिए क्लासेस लगा रखी हैं। और इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में जरूर से शेयर कर देना जो भी नेवी, एसएसआर और एमआर का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको क्लास शुरू होने से पहले और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिए, अगर हमारा अभी तक किसी ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डला हुआ है। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम आईएनएस चिल का। इस तरह से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यूट्यूब की फ्री क्लास पीडीएफ जो है आप डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ड्रीम आईएनएस चिल का। इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से सभी ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डला हुआ है, अन्यथा आप जो है टेलीग्राम पर जाकर ड्रीम आईएनएस चिल का सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। और दोस्तों नेवी, एसएसआर और एमआर वाले आप सभी एस्पिरेंट परेशान हो रहे थे कि सर आखिरकार आपकी जो महा पीडीएफ है वो हमें कैसे देखने को मिलेंगी, किस तरह से आपकी महा पीडीएफ हमें देखने को मिलेंगी। तो हमारी जो डीएसएस महा पीडीएफ है वो हर आ चुकी हैं। जैसा कि हर बार एग्जाम छपता है, इस बार भी आपका एग्जाम छपेगा बिल्कुल महा पीडीएफ से। तो आप देखिए, महा पीडीएफ आपके जो है टेक्निकल मैथ्स की भी अवेलेबल है 49 में, और इंग्लिश कंसेप्ट की अवेलेबल है, इंग्लिश प्रैक्टिस की अवेलेबल है, जीके की आपकी महा पीडीएफ अवेलेबल है, साइंस की पीडीएफ अवेलेबल है। साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हैं, और इंग्लिश वोकैब भी अवेलेबल है। नेवी, एसएसआर के मॉक टेस्ट भी आपके अवेलेबल हैं। तो इनका प्राइस केवल सभी का 49 मैंने रखा है, इससे ज़्यादा प्राइस आपका नहीं रखा, ताकि आप आसानी से जो इन्हें परचेज कर लीजिए। और परचेज करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है 8937913561 पर। आप कॉन्टैक्ट करोगे, आपको महा पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों एग्जाम छपेगा आपका डीएसएस महा पीडीएफ फॉर नेवी, एसएसआर, एमआर सेकंड 2024 बैच की, जो हर बार की तरह इस बार भी पेपर छाप देंगे। मेहनत जो हम कहें और सिलेक्शन जो आप चाहें। अगर आपको भी सिलेक्शन है लेना तो महा पीडीएफ लेना ना भूलना। तो जाइए और महा पीडीएफ ले लीजिए आप सभी। ये देखिए, इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको महा पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। तो चलिए अब देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका एक थ्योरी का 1 नंबर कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है ना। थ्योरी का क्या कराता हूँ मैं, आपका 1 नंबर कंप्लीट कराता हूँ। यहाँ से आपका 1 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम जो है, ये यहाँ पर यंत्रों के नाम है यहाँ पर आपके, और इन यंत्रों से क्या नापा जाता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ओडोमीटर से क्या नापा जाता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो है नापी जाती है। वाहन द्वारा क्या नापा जाता है, तय की गई दूरी। नंबर सेकंड पर है अल्टीमीटर, तो इससे जो है ऊंचाई मापने के लिए हम काम में लाते हैं। नंबर 3 पर है लैक्टोमीटर, जो कि दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पर है आपका हाइड्रोमीटर, जो कि तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में काम आता है। नंबर 5 है आपका हाइग्रोमीटर, जो कि हवा की आर्द्रता मापने में आपका काम आता है। नंबर 6 है आपका बैरोमीटर, जो कि वायुमंडलीय दाब को मापने में हम जो है प्रयोग करते हैं। नंबर 7 आपका सेक्सटेंट, ये ग्रहों की हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं इससे। और नंबर 8 पर है आपका मैनोमीटर, जो कि गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोग होता है। नंबर 9 पर है आपका गैल्वेनोमीटर, जो कि विद्युत धारा की उपस्थिति मापने में प्रयोग होता है। नंबर 10 पर आपका अमीटर, जो कि विद्युत धारा मापने में प्रयोग होता है।
नंबर 11 पर आपका वोल्ट मीटर जो कि विभवांतर मापने में क्या होता है, प्रयोग होता है। नंबर पर 12 पर आपका जायरोस्कोप जो कि घूमती हुई वस्तु का अध्ययन करने में हम प्रयोग करते हैं। नंबर 13 पर आपका सिस्मोग्राफ जो कि भूकंप की जो है जिससे हम तीव्रता मापते हैं। नेक्स्ट आपका एनीमोमीटर जो कि वायु गति मापने के लिए जो है प्रयोग होता है। नंबर 15 आपका फेदोमीटर जो कि समुद्र की गहराई मापने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नंबर 16 पर आपका स्फिग्नोमैनोमीटर इसका क्या है, रक्तचाप मापने के लिए इसे हम प्रयोग करते हैं। नंबर 17 पर आपका पॉलीग्राफ, ये आपका झूठ का पता लगाने में जो है प्रयोग किया जाता है। नंबर 18 पर आपका बोलोमीटर जो कि तापमान में परिवर्तन को मापने में प्रयोग होता है। नंबर 19 पर आपका टैकोमीटर जो कि आरपीएम को मापने में जो है हम प्रयोग करते हैं, रोटेशन पर मिनट, ठीक है ना, चक्रों की संख्या। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में हम प्रयोग करते हैं, किसका, पायरोमीटर का, उच्च ताप मापने में। नेक्स्ट आपका क्रोनोमीटर जहाज में ठीक समय जानने हेतु लगाई गई घड़ी जो होती है उससे हम क्या कहते हैं, क्रोनोमीटर। मतलब कि जहाज में हम ठीक समय का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, क्रोनोमीटर का। पेरिस्कोप, नेक्स्ट आपका पेरिस्कोप से हम क्या करते हैं, पनडुब्बियों में समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। आपने देखा होगा पनडुब्बी में, जैसे कि ये आपकी पनडुब्बी हो गई और इसमें जो ऊपर यहाँ पर ये लगा होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर की वस्तुओं को देखते हैं। नेक्स्ट आपका पायरोहेलियोमीटर, ये सौर विकिरण मापने में क्या है, आपका प्रयोग होता है। तो यहाँ से थ्योरी ये देखिए मैंने जो आपके कराए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका थ्योरी का 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। 7 से 8 न्यूमेरिकल आपके कैसे कंप्लीट कराता हूँ, अब देखिएगा आप ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका V बराबर आई आर या Q बराबर आई टी, यह आपका ओम का नियम है। V बराबर आई आर, यहाँ से आपको 1 नंबर देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए फॉर्मूला। नेक्स्ट आपका पलायन वेग का फॉर्मूला है वी ई बराबर अंडर रूट में 2GR या वी बराबर R अंडर रूट में 8/3 पाई रो जी। इसमें अगर आपकी रो वगैरह और की वैल्यू अगर आपकी दे और जी की वैल्यू आपको दे तब आपका आर वगैरह निकलवाए, और या फिर आर या जी आपको दे तब आप इस फॉर्मूले को लगाना। तो यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल एक कन्फर्म है, ठीक है ना। अगर न्यूमेरिकल आता है तो इसी फॉर्मूले से बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आएगा नेवी के एग्जाम में। नेक्स्ट आपका कक्षीय वेग व पलायन वेग, यहाँ से हो सकता है कक्षीय वेग पलायन वेग में आपसे पूछ लिया जाए, तो ये यहाँ से भी इसे कंफर्म कर लीजिए। कक्षीय वेग व पलायन वेग में संबंध क्या है, वी ई बराबर अंडर रूट 2 वी नोट। नेक्स्ट आपका बलाघूर्ण, टो बराबर आर क्रॉस एफ, अगर हम क्रॉस हटाएंगे तो आर एफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टो बराबर आर एफ साइन थीटा। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जो मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ यहीं इन फॉर्मूलों को रट लो, यहीं से आपका न्यूमेरिकल बनेगा, इनसे अलग आपका न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल से फॉर्मूला आपका ये देखिए, वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है आपका न्यूमेरिकल, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल बटा जी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है कन्फर्म है, अगर आता है तो यहीं से आएगा, ठीक है ना। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है आपका आना ही आना, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी से भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, या तो श्रेणी क्रम से आ सकता है या समांतर क्रम से। तो श्रेणी क्रम में आप डायरेक्ट जोड़ दोगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, इस बार इसमें ध्यान देना, ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है और ये समांतर क्रम संयोजन है सेलों का, ठीक है ना। उसके बाद में दाब का फॉर्मूला P बराबर F अपोन ए, घनत्व का हो जाएगा रो बराबर M अपोन V। ये फॉर्मूले भी आपको लर्न करने हैं। उसके बाद में तापमान, टेम्परेचर से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो इस चीज़ को, ये जो आपका फॉर्मूला ये आपको रट्टा हुआ होना चाहिए, C अपोन 5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। तो फ़ारेनहाइट केल्विन, ठीक है ना, इनमें आपको पता होना चाहिए रिलेशन वगैरह टेम्परेचर में। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है आना ही आना। उसके बाद में आपका ट्रांसफार्मर की दक्षता से आपका क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखिए ये इसका फॉर्मूला है और ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपको P आउट अपोन में P इन इंटू में 100 या फिर VS
और आई एस अपॉन में वी पी आई पी इंटू में 100, ये आपका फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर की दक्षता का। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। औसत चाल से देखिए, ये औसत चाल से आपका क्वेश्चन आएगा। ये औसत चाल का फॉर्मूला याद कर लीजिए। पिंड द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई, ठीक है ना, यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, उन्हें आप सभी को लर्न होने चाहिए। कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध v बराबर आर ओमेगा, यहाँ से आपका डायरेक्ट भी आ सकता है कभी कि कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध क्या है, तो v बराबर आर ओमेगा, आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं आपको, ये आपको फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए। उसके बाद में मैं चलिए आगे आपको बता देता। ये देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और परास, इन तीन चीज़ों से आपका 110% आपके एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन। या तो अधिकतम ऊंचाई से आ जाओ, हाइट से, या फिर आपका उड्डयन काल से आ जाओ, या फिर परास से आ जाओ, रेंज से, ठीक है ना। एच बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में g, और परास का आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ये तीनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तीनों फॉर्मूले आपके लर्न होने चाहिए। आपका यहीं से एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में साइकिल सवार का वृत्तीय मोड़ पर झुकाव, वो क्या होता है, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है आना। उसके बाद में नेक्स्ट आपका अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ए सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू में आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है आना। उसके बाद में देखिए संबंध आ गया फिर से, गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध, तो के बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2m और पी बराबर √2m के, ठीक है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है संबंध। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कलांतर व पथांतर में संबंध, यहाँ से एयरफोर्स में तो 100% है कि आता ही आता है क्वेश्चन। इन दोनों में संबंध पूछ लेता है। डेल फाई बराबर 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू में डेल एक्स, ये इसमें क्या है संबंध, कार्नोट इंजन की दक्षता, यहाँ से भी आपका कन्फर्म है आना। नीटा बराबर 1 - T2 अपॉन में T1, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए जो मैं इस क्लास में बता रहा हूँ वो बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उससे बाहर आपका एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। और अब देखिए मैं बात करता हूँ आपकी तरंग दैर्घ्य आवृत्ति एवं ऊर्जा पर, किरणों की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति एवं ऊर्जा से अगर आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आपकी जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, आप उसे याद कर लीजिए। आर, ठीक है ना, RMILUX और G, आपको क्या करना है, रमी लाल उल्टा फंस गया, क्या होगा, रमी लाल उल्टा फंस गया। तो आर से देखिए आपको पहले यहाँ से अगर आप शुरू से चलोगे तो आपको लैम्डा क्या है, मैक्सिमम मिलेगा, और आपको जो है आवृत्ति मिनिमम मिलेगी, और आपको ऊर्जा भी मिनिमम मिलेगी। मतलब कि आपका लैम्डा यहाँ से यहाँ में मैक्सिमम होगा, आगे पे घटता चला जाएगा, और आपकी आवृत्ति यहाँ पे ज़्यादा होगी, आगे को क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर कम होगी, आगे को क्या चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही ऊर्जा यहाँ पर आपकी कम होगी, आगे क्या हो जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। उसी तरह से अब अगर हम इधर से देखें तो लैम्डा क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा यहाँ पर मिनिमम होगा, इधर कम होगा, और इधर को जब हम जाएंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपकी आवृत्ति ज़्यादा है, और आप इधर को जाओगे तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ऐसे ही ऊर्जा यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आना, ठीक है ना। ये जो मैं करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान से इन्हें देखना और सभी को नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आज की जो मैंने क्लास में आपको फॉर्मूले बताए हैं और मैंने जो आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाई है, यहीं से आपके 7 से 8 नंबर बिल्कुल कंफर्म है कि आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, इन फॉर्मूलों को लर्न करना है, और इन फॉर्मूले से जितने भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं उनकी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी आप कुछ करो मत करो, इन चीज़ों को ज़रूर कर लो जो मैं आपकी क्लास में करा रहा हूँ। आप 100% में गारंटी देता हूँ, आप जो है ना साइंस से ही कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं, आप 2 सब्जेक्ट से बहुत आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, और सेक्शनल कट ऑफ इस बार आपके एग्जाम में नहीं है। तो आशा है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, क्योंकि मैं शॉर्ट रिवीजन लेके चल रहा हूँ, आपका एग्जाम का आपका टाइम नज़दीक आता जा रहा है। मैं आपको केवल वही चीज़ें करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आती हैं। तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप इन फॉर्मूलों को सभी को लर्न कर लो, और इनसे जो है रिलेटेड आप न्यूमेरिकल को लगा के देख सकते हो। नहीं तो जब आप इन फॉर्मूलों को लर्न कर लोगे ना, आराम से इनका न्यूमेरिकल कर लोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। तो
तो इस क्लास को सभी को दोस्तों को अपने को शेयर कर देना, सभी अपने भाई बहनों को सभी को क्लास को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।